हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमनप्रीत सिंह चड्ढा और इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर की वैकेंसीज आई हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं और क्या एलिजिबिलिटी है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बीपीएससी जैसी एक प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ने की। तो इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आया है, उसी को डिस्कस करेंगे। अंत तक जरूर बने रहिए वीडियो में, आपके जितने भी सवाल हैं उन सबका जवाब आपको मिल जाएगा। तो आप बीपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक नोटिस आ चुका है और इस नोटिस में जो हम पहली चीज देखें तो ये बेसिक है। तो यहां पर बोला गया है नोटिस में कि 19 मई से आपके जो सीट हैं वो स्टार्ट मतलब फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा और 10 जून तक रहेगा और जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 24 हैं। तो 24 असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर की सीट्स हैं जिनका आवेदन ऑनलाइन 19 मई से 10 जून तक रहेगा। देखिए, कई बार बच्चों के मन में सवाल आता है कि 24 नंबर ऑफ सीट्स कम है। देखिए बच्चे, मैं ये मानता हूं कि अगर आप एलिजिबल हैं गिवन सीट के लिए तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप उसके लिए जरूर प्रयास करें। मैं कई बार एक एग्जाम्पल दे चुका हूं। मैं भारतीय सेना में सिलेक्ट हुआ, 15 सीटें आई थी पूरे देश में सिविल इंजीनियरिंग की एंड आई वॉज ब्लेस्ड इनफ कि मैं उसमें सिलेक्ट हुआ। सोचिए अगर मानसिकता यही रखता कि 15 सीटों में कहाँ ही होगा मेरा और मैं फॉर्म ना भरता या मैं एग्जाम देने नहीं जाता तो मैं प्राउडली उस फीलिंग को कभी नहीं शेयर कर पाता। तो अगर आप एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से फॉर्म जरूर भरिए, एग्जाम देने जरूर जाइए। अब इसी को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो बच्चे, ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स 24 हैं इसमें और यहां पर बताया गया जैसे अनारक्षित 10 हैं और अलग अलग कैटेगरीज में नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो बताई गई हैं और इन नंबर ऑफ सीट्स में जो महिलाओं के लिए सीट आरक्षित हैं उसके बारे में भी बताया गया है। वेतन लेवल 9 का है। अब एक मेन बात आती है, यहां बोला गया है ए कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट इन केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो आपने जो 24 सीटें देख रहे हैं इसके लिए आपकी ब्रांच केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या एनवायरमेंटल में से कोई एक होनी चाहिए। ठीक है। अब यहां आगे इसी चीज के बारे में बताया गया है। अब उम्र सीमा, तो पहला जो क्राइटेरिया हो गया वो डिग्री का हो गया और आपकी ब्रांच का हो गया। दूसरा है उम्र सीमा। तो 1 अगस्त 2025 को न्यूनतम मिनिमम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 37 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ये अनरिजर्व्ड में है। अब जैसे जैसे कैटेगरी होगी उस हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे अनारक्षित महिला 40 वर्ष है और उस हिसाब से अनुसूचित जनजाति में 42 वर्ष है। तो ये आप देख सकते हैं कि जिस कैटेगरी में आप आ रहे हैं उसके बेसिस पर आपको एज रिलैक्सेशन यहां पर मिल जाएगा। तो अभी तक 24 सीटें हैं, अलग अलग ब्रांचेस एलिजिबल हैं इसके लिए और एज 21 to 37 है अनरिजर्व्ड में। और जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो फॉर्म है वो 19 मई से 10 जून तक है। तो फॉर्म जैसे ही ये खुलेगा आवेदन उसी टाइम भर दीजिए, लास्ट तक का इंतजार मत करिएगा क्योंकि कई बार सर्वर डाउन हो जाता है तो फॉर्म नहीं भर पाते। अब आपके मन में सवाल जरूर आएगा कि सर एग्जाम पैटर्न क्या है। तो बच्चे, अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहां पर 400 मार्क्स का एग्जाम होना है आपका। पेपर 1 में जनरल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आएगी ना। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत कम एग्जाम्स है जहां इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पूछी जाती है, गेट में आती है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। सो 2 आवर की ड्यूरेशन रहेगी और 50-50 क्वेश्चन आएंगे और पर क्वेश्चन 1 मार्क का है और यहां नेगेटिव मार्किंग भी आपको बोली गई है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अब इसके बाद होगा पेपर 2, जिस ब्रांच के आप हैं। लेट्स से आप सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के हैं तो 2 घंटे की ड्यूरेशन है, 100 क्वेश्चन आएंगे, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 300 मार्क्स का ये हो गया। तो टोटल हो गया 400 और आप यहां देख सकते हैं इंटरव्यू भी है 50 मार्क्स का। तो टोटल हो गया 450 मार्क्स। तो ये जो पेपर है ये 450 मार्क्स का आपका एग्जाम होना है। इसमें आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम है और उसके अलावा फिर आपको एक इंटरव्यू भी देना है।
अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि सर सिलेबस क्या है। सिलेबस को भी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने डिटेल में बताया है, उसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। अब बच्चे, अगर आप ऑलरेडी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन गवर्नमेंट में मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, तो उसके बेसिस पर भी यहां पर बोला गया है कि कितने मार्क्स आपको पर ईयर की सर्विस के बेसिस पर मिलेंगे। ठीक है, जैसे और नोटिफिकेशन भी आए थे बीपीएससी के, तो वहां पर भी ये सेम पॉइंट्स रखे गए थे। तो जो बाकी पॉइंट्स हैं वो मोटे मोटे वही हैं जो अभी आपने असिस्टेंट इंजीनियर की जो सीट्स आई हुई हैं उसके लिए भी ऐसे ही पॉइंट्स थे। अब एक पॉइंट जो बच्चों के मन में रहता है वो है कि सर कॉस्ट कितनी है फॉर्म की, वो मैं आपको और बता देता हूं। यहां पर ये सारा एज रिलैक्सेशन पर जो क्राइटेरिया है उसके सिलसिले में है। अब देखिए, तो जो शुल्क है सामान्य अभ्यर्थी के लिए 750, जो फॉर्म की कॉस्ट है जनरल कैटेगरी में 750 है। ऐसे ही अनुसूचित जाति जनजाति में 200 है, और बाकी उसमें आप देख सकते हैं कॉस्ट बताई गई है कितनी है। तो आप अपनी कैटेगरी के बेसिस पर देख सकते हैं कि कितनी फीस आपको पे करनी है। ठीक है, और ये मैं आपको अभी मैंने बताया 19 मई से 10 जून तक आवेदन की डेट है, इसको जरूर भरिए। ये बिल्कुल मत सोचिए कि सीटें कम है ज्यादा है। एक आपको फायदा क्या मिलेगा, जब एग्जाम होगा, जब आप एक फॉर्म को भरते हो ना, तो आप अपनी प्रिपरेशन के लेवल को थोड़ा बढ़ा देते हो। तो मान लीजिए अगर आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा इज अ सेकेंडरी थिंग, बट आपकी एटलीस्ट प्रिपरेशन एक अच्छे तरीके से स्टार्ट हो जाएगी, तो मोमेंटम आपका एक बन जाएगा जो आपको बाकी एग्जाम्स में जरूर फायदा करेगा, और हो सकता है इसमें भी आपको फायदा मिले। तो मेरे हिसाब से फॉर्म जरूर भरिए। तो बच्चे, अब ये फॉर्म कैसे भरना है उसी से रिलेटेड है। तो जैसे कोई भी फॉर्म है कि वेबसाइट पर जाइए, अपनी एक आईडी बनाइए, लॉगिन करिए, और उसके बाद फॉर्म भरना है, कितने साइज की पिक्चर है, ये सब चीजों को यहां पर बताया गया है। तो ऐसा ही बीपीएससी एई में भी था, तो ऐसा कुछ बहुत अलग नहीं है, आपको वैसा ही देखने को मिलेगा। तो ये अभी तक की बात हो गई कि कौन कौन एलिजिबल है, एज क्राइटेरिया क्या है, डेट क्या है और फीस क्या है। अब एक सवाल आपके मन में जो रहता ही है कि सर सिलेबस क्या है। तो बच्चे, सिलेबस को भी उन्होंने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करा है। तो इसमें नीचे आते हैं, जैसे ये पेपर पैटर्न है, तो जनरल एप्टीट्यूड में आपको बताया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स, वर्बल, रीजनिंग, जंबल्ड पैराग्राफ्स ये आएंगे। अब देखिए, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में लीनियर एल्जेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स एंड न्यूमेरिकल मेथड्स। ठीक है, ये इन्होंने काफी इंटरेस्टिंग चीज रख दी यहां पर, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीजें आपकी प्रिपेयर्ड थोड़ी रहेंगी ही। इसके अलावा अब बाकी ब्रांचेस को लेके भी उन्होंने डिटेल में बताया दिया है। तो हम अगर सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस को देखें, तो जैसे केमिकल का ये सिलेबस दे ही रखा है उन्होंने, हम थोड़ा सा सिविल पे नजर देख लेते हैं कि भाई सिविल का सिलेबस क्या है। तो बच्चे, सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग आ गई। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आ गया, सॉलिड मैकेनिक्स मतलब सोम आ गया, स्ट्रक्चर एनालिसिस जिसको आप थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स बोलते हो, कंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट आ गया जिसमें कंक्रीट के बारे में भी आ रहा है, कंक्रीट स्ट्रक्चर्स एंड स्टील स्ट्रक्चर्स आ गया। तो ये तो बिल्कुल जैसे गेट का सिलेबस है वही देखने में लग ही रहा है आपको। उसके बाद जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग आ गई। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में फ्लूइड मैकेनिक्स आ गया, हाइड्रोलिक्स आ गया, ओपन चैनल फ्लो जिसको आप बोलते हो, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन आ गया। फिर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर दोनों आ गए, एयर पॉल्यूशन आ गया। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में यहां पर हाईवेज के बारे में है, जनरल ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रेलवे ट्रैक है, एयरपोर्ट रनवे लेंथ है और हाईवे पेवमेंट्स। इसके बाद ट्रैफिक इंजीनियरिंग। फिर आ गया जियोमैटिक्स, जियोमैटिक्स में आपके सर्वेइंग आ गया और रिमोट सेंसिंग आ गया। तो जैसे कि आप देख रहे हो, अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग का तो गेट का ही सिलेबस बहुत हद तक इन्होंने पूछ लिया है, और जिस तरीके से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी पूछी है, तो मैं ये मानता हूं कि पेपर का लेवल डेफिनेटली एक अच्छे लेवल पर हो सकता है, क्योंकि सिलेबस को गेट से इंस्पायर्ड सिलेबस है, तो क्वेश्चंस भी हो सकता है आपको एक अच्छे लेवल के देखने को मिले। अब अगर आपकी ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है और आप इस फॉर्म को भरना चाह रहे हैं और आपके मन में एक सवाल है कि सर
कैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाए, तो हम आपकी बिल्कुल यहां पर मदद कर सकते हैं। मंडे टू सैटरडे इसी यूट्यूब चैनल पर मॉर्निंग 11 बजे सिविल इंजीनियरिंग पर रेगुलर सेशंस होते हैं। इन सेशंस में हम कंसेप्ट को सीखते हैं, न्यूमेरिकल को सीखते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स को सीखते हैं, अलग अलग मेथड से न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करते हैं, कंसेप्ट को सीखते हैं और लाइव एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू सिविल इंजीनियरिंग को बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश रहती। तो बिल्कुल आप इन यूट्यूब क्लासेस में जुड़ सकते हैं। कोई भी सवाल अगर आपके मन में है इस एग्जाम को लेकर तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछिए, डेफिनेटली हम उसका आंसर करेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉर्म जरूर भरिएगा, मैं ये बिल्कुल आपको बोलूंगा, फॉर्म भरना से आपका एक मोमेंटम जरूर बन जाएगा एक एग्जाम को लेकर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।